वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सभी जागरूक भारतीय नागरिकों एवं विश्व के सभी लोगों को विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। यह दिवस हर साल जो है 10 दिसंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है मतलब 10 दिसंबर को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा जो मनाया जाता है। यह दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। 10 दिसंबर को जो है 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को जो है उन्होंने अपनाया था। और इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? मानव महासभा ने प्रस्ताव 423 भी पारित कर सभी राज्यों और इच्छुक संगठनों को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में अपनाने के लिए आमंत्रित किया। मतलब इसको मनाने के लिए आमंत्रित किया 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर 1950 ईस्वी से जो है हर साल जो है यह दिवस मनाया जाता है। 423 भी प्रस्ताव पारित करके जो इसको मनाने की शुरुआत किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की विस्तृत श्रृंखला निर्धारित की गई है। मतलब उसमें मौलिक अधिकार क्या दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है और स्वतंत्रताओं की विस्तृत श्रृंखला निर्धारित की गई जिसके हम सभी हकदार हैं। मतलब स्वतंत्रताएं क्या है हमारे देश में और क्या अधिकार हमको दिए गए हैं इसके बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार क्या दिए गए इसके बारे में बताया गया है। यह राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, राष्ट्रीयता या जातीय मूल, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति के आधार पर जो है वो भेदभाव किए बिना जो है हर व्यक्ति के अधिकारों को गारंटी देता है। मतलब कोई भेदभाव हमको नहीं करना है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग, भाषा के नाम पर भेदभाव न करते हुए ये मतलब सभी लोगों को जो है अधिकार देने की बात करता है। भारतीय संविधान चूंकि ये तो देश की विश्व की बात होगी, लेकिन चूंकि आज हम अपने देश के संविधान की बात करेंगे। जो अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है हमारा देश, तो हम भारतीय सभी लोग अपने अधिकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब चूंकि मेरे क्या अधिकार है, जो भारतीयों के क्या अधिकार है, उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान ने हमने जो चूंकि हमारा देश संविधान चलता है, जो संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे संविधान ने जो है हम भारतीयों को 6 संवैधानिक अधिकार दिए हैं। 6 संवैधानिक अधिकार दिए हैं जिसका हम सभी भारतीयों को अनुसरण करना चाहिए। जो 6 संवैधानिक अधिकार, मतलब हमारा देश संविधान चलता है तो हमको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो भारतीय संविधान ने हमको 6 संवैधानिक अधिकार दिए हैं, तो उस संविधान के बारे में जो है आज चर्चा करने का दिन, जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के बारे में चर्चा करने का दिन है, जिसका हम सभी भारतीयों को अनुसरण करना चाहिए। जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का हमको अनुसरण भी करना चाहिए। ये अधिकार क्या है? ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है वो है, जो इस प्रकार है। मतलब अनुच्छेद 12 से 35 में जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं वो किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूं। भारतीय संविधान ने हमको 6 जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उन संवैधानिक आपको जैसा कि मालूम हो कि पहले 7 संवैधानिक अधिकार थे। एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसको जो है हटा दिया गया। अब 6 संवैधानिक अधिकार हैं। तो पहला अधिकार, 6 संवैधानिक अधिकारों में पहला अधिकार क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार का क्या मतलब होता है? जिसका मतलब है कि हम सभी भारतीय नागरिक समान हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है कि जैसे हम सभी क्या है, समान है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार है जिसका मतलब है कि हम सभी भारतीय जो है स्वतंत्रता से देश में निवास कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। भारत में हमको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता से देश में निवास कर सकते हैं। तीसरा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ जो है संवैधानिक तौर पर आप अपनी आवाज जो उठा सकते हैं। और उठाएंगे कहाँ? न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाके अपनी आवाज उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ 6 से 14 साल से बच्चों को काम करने का अधिकार नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर किसी कारखाने में किसी जगह काम कराता है तो उनके संविधान उपचारों का वो जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकारों का हनन करता है, तो आप उसके खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं और न्यायालय जा सकते हैं। तो ये शोषण, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको काम करा रहा है तो आपका शोषण कर रहा है, जो उनकी उम्र 6 से 14 साल से कम है, तो आप उसके खिलाफ, वो शोषण कर रहा है आपका, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये संवैधानिक तौर पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। मतलब जो आवाज उठाएंगे वो संवैधानिक तौर पर मतलब आप न्यायालय जा सकते हैं। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी देश, चूंकि सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और अगर धर्म, हमारे देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन
वो अपनी पूजा पद्धति करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी के धर्म में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान ने कहा है हमको कि सभी लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर करता है तो वो संविधान का जो है वो उल्लंघन कर रहा है और उसके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मानने के स्वतंत्र हैं और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना है। आप अपना धर्म को मानने के स्वतंत्र हैं और किसी धर्म के लोगों के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। पांचवा अधिकार दिया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का क्या मतलब है कि समाज के सभी वर्गों को अपनी संस्कृति और भाषा और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समाज के सभी लोग, देश में जितने भी लोग हैं, सबको अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी को स्कूल जाने से आपको रोक नहीं सकते, किसी को स्कूल में एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते। सबको अपने संवैधानिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान ने सांस्कृतिक अधिकार दिए हैं। ये समाज के सभी वर्ग अपनी सांस्कृतिक भाषा और शिक्षा में जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट जो ये अधिकार है, जिसका आशय है कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था उन्होंने, आत्मा कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति इसमें है क्या, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किया जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मतलब ये जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का आशय ये है कि अगर कोई इन अधिकारों का आपको हनन कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कितना अच्छा अधिकार आपको दिए गए, इसलिए संविधान की आत्मा कहा गया इसको, कि अगर कोई आपका हनन कर रहा है, अगर इन 6 अधिकारों के जो 5 अधिकार और 6वां अधिकार अगर कोई हनन कर रहा है तो 6वां अधिकार में उसका निचोड़ है कि आप न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, बशर्ते आपके साथ तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। आप जानते हैं कि न्यायालय जो बिना तथ्य सबूत के नहीं चलता है, तो सबूत तथ्य रहेगा तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो आज के दिन ये दिवस जो मनाया जा रहा है मानवाधिकार, मैं बताया कि मानव के अधिकार क्या, तो चूंकि हमारा देश संवैधानिक देश है तो हमारे यहाँ 6 संवैधानिक अधिकार हैं, तो इन अधिकारों के बारे में आज चर्चा करने का दिन था, इसलिए मैंने आपको इन अधिकारों के बारे में बता दिया कि अनुच्छेद जो है किसमें दिया है, 12 से 35 में दिया गया। आप जाके देखिए उसको और पढ़िए और अपने अधिकारों के बारे में लोगों को, अपने तो जागरूक होइए ही, अन्य लोगों को भी जागरूक करिए। कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है तो हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं। कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है तो हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं। आप जो है फैक्ट्री कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम किसी को कोई कराता है तो वो भी आपका शोषण कर रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के बारे में आपको जागरूक करने के लिए आज हर साल दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम सभी आज शपथ लें कि हम इन 6 संवैधानिक अधिकारों के बारे में जो हमारे भारतीय संविधान ने दिया है वो अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे और अपने भी जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करके इन 6 संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों को बताएंगे। तो इस शपथ के साथ कि आइए हम सभी आज इस संवैधानिक उपचारों के बारे में वो ग्रहण करते हैं और अन्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।